हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 4 दैट इज़ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 38 के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 38 इज़ द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। लेकिन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले प्रोग्रेशन को समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है, और प्रोग्रेशन को समझने के लिए हम उससे पहले सीक्वेंस और सीरीज को समझते हैं। नाउ किसी भी ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस बोलते हैं। जस्ट लाइक ए सेट में सारे एलिमेंट्स अगर ऑर्डर्ड हो जाएं तो वैसे ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस बोलेंगे। और ये सारे एलिमेंट्स सीक्वेंस के किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते होंगे, जस्ट लाइक अ फंक्शन। हर नेक्स्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट से किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी ना किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कनेक्टेड होगा। सो वैसे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को, या फिर हम बोल सकते हैं वैसे सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस बोलते हैं। नाउ सीरीज क्या होता है? तो अगर किसी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को हम जोड़ दें, सारा का सम कर दें, तो जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है जो कि एक सीक्वेंस में है, सच दैट a1 a2 a3 a4 अप टू an, ये सारे टर्म्स सीक्वेंस में है, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इनका सम निकाल दें, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस अप टू an, तो ये सारा जो एक्सप्रेशन सम का एक्सप्रेशन मिला हमारे पास a1 प्लस a2, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कि ये एक सीरीज है। नाउ प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अगर सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स, किसी भी एक सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स अगर किसी एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को हम प्रोग्रेशन में बोलते हैं कि वो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स प्रोग्रेशन में हैं। और अगर किसी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स किसी एक फिक्स्ड प्रोग्रेशन में है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हर एक एलिमेंट पिछले वाले एलिमेंट से किसी फिक्स्ड नंबर से बड़ा है, किसी फिक्स्ड नंबर से बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, तो वैसे प्रोग्रेशन को, वैसे सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो एक फिक्स्ड रूल को फॉलो कर रहा है ना, एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां पर सिंस डिफरेंस क्या है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा है, सिमिलरली थर्ड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो कि हम डेफिनेशन में अब देखने वाले हैं। Now, quantities are said to be in arithmetical progression when they increase or decrease by a common difference. मतलब अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ है, मतलब हम मान सकते हैं कि किसी सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स को या फिर उन सारे क्वांटिटीज़ को हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में बोलेंगे जब वो सारे क्वांटिटीज़ या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं किसी एक फिक्स्ड नंबर से, और उस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस है, दैट इज 3 7 11 एंड 15। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और ये फर्स्ट टर्म में 4 का इंक्रीमेंट कर दे तो 7 आ जाएगा, और इस 7 में अगर वापस 4 का इंक्रीमेंट कर दे तो 11 आ जाएगा। सिमिलरली 4 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो 15 आ जाएगा हमारे पास। नाउ ये जो सेकेंड प्रोग्रेशन है, दैट इज 8 2 -4 एंड -10, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज से नेगेटिव वैल्यूज की ओर हम बढ़ रहे हैं, दैट इज डिक्रीमेंट तो हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट 8 है, सेकेंड एलिमेंट 2 है, दैट इज 6 का डिक्रीमेंट हो गया, तो एक फिक्स्ड नंबर से डिक्रीमेंट हो रहा है ना। यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोग्रेशन है उसमें 4 यहाँ पर एक फिक्स्ड नंबर है, जिसका मतलब जिसके थ्रू इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 4 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया। सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड प्रोग्रेशन है,
इस प्रोग्रेशन में 6 का डिक्रीमेंट हो रहा है और ये 6 जो है कॉमन डिफरेंस है। सो अगर हम एक जनरलाइज्ड प्रोग्रेशन देखें, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d अप टू nth टर्म, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो a है, सेकेंड एलिमेंट a प्लस डी है, मतलब कुछ इंक्रीमेंट हुआ a में, लेकिन डिक्रीमेंट भी हो सकता है क्योंकि d तो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है ना, d पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीमेंट होगा और d नेगेटिव हुआ तो डिक्रीमेंट होगा। सिमिलरली a प्लस डी में वापस d ऐड कर देंगे तो a प्लस 2d आ जाएगा, तो वापस d यानी कि एक फिक्स्ड नंबर जो कॉमन डिफरेंस है उसी से इंक्रीमेंट हुआ। ना a प्लस 2d में अगर d वापस ऐड कर दे तो a प्लस 3d आएगा, मतलब फिर एक फिक्स्ड नंबर, वही फिक्स्ड नंबर d से इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो प्रोग्रेशन है हमारे पास, इसमें d कॉमन डिफरेंस हुआ, फर्स्ट टर्म a है, और इस सारे प्रोग्रेशन के एलिमेंट्स को हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।